अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थोड़ी सी ज़िंदगी देखेंगे और जिस तरीके से आज इस्लाम के नाम पर औरतों पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और उन्हें हर एक काम से रोका गया है और मर्द और औरत में फ़र्क किया गया है, इस चीज़ पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पर उसे एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या ये इस्लाम है, क्या ये इस्लाम की तालीमात है। इस वीडियो में आज आगे हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। आज जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर औरतों पर तरह तरह के कानून लगाए हुए हैं और उन्हें घर से निकलने पर पाबंदियां हैं और बहुत चीज की पाबंदियां उन पर लगाई गई हैं जो कि सही नहीं है। आज औरतों को एजुकेशन के मामले में मर्द के मुकाबिल उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है, मगर आज कुछ पढ़े लिखे तबके इस चीज पर फिक्र कर रहे हैं और इसे रिफॉर्म कर रहे हैं, इसे सुधार रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर जब इस्लाम के नाम पर आप किसी चीज पर पाबंदियां लगाते हैं तो इस्लाम की सही तालीमात होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर जब आप हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पढ़ेंगे, उस वक्त के लोग जो कंजर्वेटिव माइंड के, जिस टाइम में औरतों को हकीर नजर से देखते थे और कमतर समझते थे, अपने से इक्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं थी उस टाइम में, उस टाइम पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद की बिजनेस को संभालती हैं और उसे उरूज तक ले जाती हैं। और उनका शुमार कुरैश के जो उस समय सबसे पॉपुलर और सबसे नामी लोग थे, उनमें सबसे नंबर 1 बिजनेस आइकॉन के नाम पर उनको देखा जाता था और सबकी ख्वाहिश थी कि उनसे वो शादी करे या निकाह करे। मगर उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। जब उनसे निकाह हो गया तो भी हजरत खदीजा तिजारत बिजनेस करती रहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनसे रोका नहीं। ये कितना बड़ा सवाल है। हर मुसलमान के उस तबके से जो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें उनके एम्बिशंस को चकनाचूर कर देते हैं, उनको उस अपने एम्बिशन तक पहुंचने नहीं देते, उस चीज पर वो किस चीज की तायीद कर रहे, वो किस चीज को फॉलो कर रहे, क्या वो इस्लाम है? जबकि इस्लाम में हमें तालीम, हमें तो जब हिस्ट्री देखते हैं तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इंडिपेंडेंट वुमेन दिखती हैं कि वो खुद से उस बिजनेस को चलाया और उरूज तक पहुंचाया, और जिसमें अल्लाह के रसूल ने उन्हें इस चीज को करने की इजाजत दी। कितना बड़ा सवाल है। जो इस तरीके से आज औरतों पर एक तरीके से पाबंदियां लगाई हुई हैं इस्लाम के नाम, उनके एम्बिशन तक नहीं पहुंचने दिया जाता, उनको ऑफिस में काम नहीं करने दिया जाता और तरह तरह की एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं जो कि सही नहीं है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में, एजुकेशन वाले वीडियो में कहा था कि सूरह अल-नूर की आयत नंबर 31 के हिसाब से ही बात किया जाना चाहिए और उसी के हिसाब से ही बात सही है, बाकी कोई बात भी सही नहीं है। आप उनको देखें जो अपनी फ्रीडम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी एडवाइस, अपनी राय को खुलकर रखती थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और उन्हीं के बरक्स अल्लाह, उनकी वफात के बाद हजरत आयशा सिद्दीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उनकी भी एडवाइस और उनकी भी राय बहुत अहम तरीन माना जाता था। वो अपनी हर एक बात पर अपनी राय रखा करती थी और यहाँ तक कि उन्होंने बैटल फील्ड में भी हिस्सा लिया है और नबी की वाइफ, तो ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसा सिद्दीका की हिस्ट्री में मिलता है कि उन इतनी बड़ी स्कॉलर थी कि उनके सहाबा मेल स्टूडेंट कितने सारे हैं, आप इस चीज को समझिए। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हीं की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, एजुकेशन में सबसे नंबर 1। तो ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत बार कहा है। और आप देखिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर सारे काम को सरंजाम दिया। और उस टाइम पर जो लोग कंजर्वेटिव माइंड के थे, जिस टाइम पर औरतों के साथ जुल्म किया जाता था, जिस टाइम पर औरतों को हक नहीं दिया जाता था, जिस टाइम पर औरतों को दबाया जाता था, उस टाइम पर वो इंडिपेंडेंट होकर सारे काम को सरंजाम देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज का दौर तो थोड़ा लिटरेट वाला दौर है, उस दौर को दौरे जहालत कहा जाता था। आप इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ी फर्क है। और अगर आप इस तरीके से देखें, आज के दौर में अगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा हो, तो वो किस तरीके से अपने नजरिया देखेंगे, किस तरीके से वो इस्लाम को देखेंगे? ये कितनी बड़ी क्वेश्चन की बात है। आप समझिए, जिस चीज को आप सरंजाम दे रहे हैं और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो हम किस बात को माने? हम ये बात को माने कि औरतों के साथ जुल्म करें, उनके एम्बिशन से उनको रोकें? ये कहां तक सही है? आज उनको काम करने से रोका जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं आगे। बस मैं यही कहना चाहता था कि जो इस्लाम एक्चुअल में आज फॉलो हो रहा है, क्या वो सही है? क्या हमें एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं? क्या हमें इन औरतों के जो हिस्ट्री है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं? आज जो रिसर्च कर रहे हैं इन सब
चीज को देखते हुए ये अंदाजा लगा रहे कि आज का जो इस्लाम देखा जा रहा है, औरतों के तो पर जो जुल्म किया जा रहा है, उससे एकदम अलग है उस टाइम का इस्लाम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम में मेल और फीमेल दोनों इक्वल है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज हर पर एजुकेशन फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों पर एजुकेशन फर्ज है और दोनों को इंडिपेंडेंट होना ये फर्ज करार दिया गया है। और ये चीज घर के काम होते हैं, ये कहीं पर इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है कि औरत घर का काम करेगी। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की तालीम दी है। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिंदगी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अपने घर का काम भी करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पोछा भी लगाते थे और अपनी बीवियों की काम में उनकी मदद करते थे। कितनी बड़ी बात है। ये दोनों की अहम जिम्मेदारी है, शौहर और बीवी की। इस चीज को समझिए, सबको अपना जिंदगी जीने का हक है। इस्लाम इस चीज को उभारता है और इंसान औरतों को हक देता है, ना कि उनके साथ जुल्म करता है। ये एक्चुअल इस्लाम नहीं है। इस चीज को हमें समझना और इस चीज को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह इस पर और डिस्कशन आगे होता रहेगा और छोटी छोटी बात पर हम इस चीज की लोगों को एजुकेट करते रहेंगे, लोग में अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं आपको मेरे वीडियो में क्या चीज ना पसंद आया। और आपस में मोहब्बत रखें, एक दूसरे की मोहब्बत से इस्लाह करें, करेक्शन करें और आपस में भाई भाई रहें और एजुकेशन पर उभारें। न मर्द और औरत पर फर्क ना करें, दोनों को इक्वल एजुकेशन, दोनों को एक एजुकेशन दें और दोनों में फर्क करना ये इस्लाम की तालीमात में से नहीं है। इस चीज को समझिए और आपस में भाई भाई बन के रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।